हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स पे। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक और एसएससी जेईई इनका एक बहुत बहुत ही शानदार सेशन लेके। ठीक है गाइस, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो के लिंक को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन कर सके। आज भी मैं कल की ही तरह इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप श्योरली इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, ताकि वी विल join with most of the student. And as you know, this complete video is a recorded video, but I will be there to see your response. And as you very well know कि आपके लिए एक टाइमर लगाया गया है वहाँ पे, तो कि आपको बताता रहेगा टाइमर कि कितने, मतलब आपको 30 सेकंड्स का टाइमर है आपके पास कि 30 सेकंड्स तक आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। We are just about to start a session, a very nice session today also. And धीरे धीरे मैं चलता हूँ आगे की तरफ, जब तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे इस वीडियो को। जब तक मैं अपनी टीम के बारे में बता देता हूँ। अब हमारी टीम में पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे महारथी एक से बढ़कर एक उपस्थित हैं यहाँ पे। तो अगर आप हमारी टीम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, our team is headed by Ankit sir. Ankit sir is the head of our team and you there is no need of introduction Ankit sir का देने के लिए, so you very well know who is he. Okay, he is taking power electronics in the plus, right, plus, and YouTube में भी ये classes ले रहे हैं अभी power electronics की। Vishal sir is the expert in the communication department right now, अभी EMT subject ले रहे हैं YouTube पे। Kamesh sir is the expert in the EDC and analog. Ajay sir is also taking classes in Unacademy Plus and YouTube में भी अभी आज ही एक सेशन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स आया है। तो अजय सर से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। राजकुमार सर will start his classes in I think 10th of May. After 10th of May he will start his classes and he is taking classes for SSC JEE. And Sharma sir is also here. He is the non-technical faculty in our team. Shankar sir is the expert in the EDC, in the microprocessor, digital and circuit analysis. Pramit sir is the expert in the instrumentation department and also single digit ranker in the gate examination. Rahul sir and I will be teaching you different kind of subject in the electrical engineering, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए को फोकस करके, जो अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए हम लोग आपके उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है गाइस, सो आई रियली होप कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। बहुत ही मुश्किल से इतना फ्री कंटेंट यूट्यूब पे मिलता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी जो कोशिशें हैं आपको दिख रही होगी एंड आप लोग उसकी सराहना करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, शंकर से इज ऑल्सो अवेलेबल इन this Unacademy Plus, and I am with Rahul sir is also taking a course, a batch course in Unacademy Plus for electrical machines and power system. So you want to learn more electrical machine power system for different kind of examination, for SSC JEE examination, for UPPCL examination, for NLC examination, you can definitely join us. Okay, so this is all about our team. Let me tell you something about myself. My name is Khemendra. I am MTech in Power Electronics and Drives. I have around 2 years of teaching in GATE and ESC domain and 1 year of teaching in the 1 year of working in the center government department. Okay. Control system, power electronics, measurement. Here I am today. I am providing the multiple choice question for measurement from SSC JEE. Okay, multiple choice question from measurement SSC JEE के previous year के questions. Okay guys, so this is my target today. So today also I have completed around 20 to 22 25 questions. So I really hope कि आज के questions आपको पसंद आएंगे and आप लोगों को कुछ ना कुछ knowledge उससे मिलेगी। और the important point is कि आपकी practice होगी उससे। देखो, प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है, उस चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप पढ़ बहुत लेते हैं, थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो फिर एग्जामिनेशन में
स्कोर कम आता है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड हम ये बातें सारी समझते हैं और इसीलिए हम आपके लिए ये अलग अलग सीरीज और अलग अलग क्वेश्चन सीरीज एंड थ्योरी सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आई रियली होप कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अब आगे चलते हुए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अनअकैडमी पे अभी भी पढ़ा रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू लर्न विथ मी यू कैन यूज माय कोड खेम लाइव इज माय कोड। खेम लाइव इज माय कोड और मेरे कोड से आपको क्या पता चलेगा, क्या मिलेगा? आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। इन एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग एंड अभी जल्दी जल्दी सी बात कर लेते हैं। जब तक आप लोग जल्दी जल्दी सी अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे जानकारों को ये वीडियो लिंक भेज दीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाए और इस वीडियो को देखकर कुछ अच्छी चीजें सीख पाए। ठीक है गाइस? What are the facilities for the plus subscription? Daily live classes in the live session, fixed time, daily live classes। जैसा कि हम अभी जानते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो इसी वजह से इवन दो ये वीडियो रिकॉर्डेड है पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से चीज़ें एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और कुछ समय में उम्मीद है कि मैं लाइव आ जाऊँगा। तो फिर जब तक के लिए ये वीडियो लाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन अनअकैडमी प्लस पे और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे आई एम अवेलेबल लाइव। सो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा और वहाँ पर लाइव क्लासेस होती है डायरेक्टली, बिल्कुल। एंड अभी मैं एक स्पेशल क्लास की सीरीज लेके आ रहा हूँ 19 क्लासेस की, 19 क्लासेस क्वेश्चन सीरीज एसएससी जेईएन के लिए, question series for SSC JEE. If you want to join 19 special classes in Unacademy special sessions, okay, that will be free. That will be free. You just have to install a app and in that you will get free 19 classes in the month of May. Okay, you will getting the 19 classes SSC JEE के questions की in the month of May. If you calculate it approx you will do around 20 to 25 question in one class. So अगर 20 भी मानते हो तो you will get more than 400. You'll get around more than 400 question. My target is to completing 500 question in this month only. Okay, so with this you will get much more good idea about the electrical engineering और किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मैं काफी इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इन वेयर अनअकैडमी स्पेशल सेशन। सो इट इज माय रिक्वेस्ट यू कैन ज्वाइन उसको भी। The content will be strictly based on the examination point of view. You will be learning under the best teachers of India. You will be learning under the best teachers of India. Crash course, as I am providing you the crash course right now. So in both the languages, Hindi and English, your course is available. No doubt will be left. Laptop हर जगह available है. You can use my code KM Live to join. So this is my first question for you. Please participate and give me the correct answer for this question. Cathode ray. Okay. Just read and give me the correct answer. For those questions for which the explanation is not required, so I will just go in a pace so that to do number of questions, because मैंने ये notice किया है कि ये क्वेश्चंस अगर ज़्यादा होते हैं तो अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी जल्दी होती चाहिए। तो एज वी हैव फिक्स टाइम, सो इसी वजह से हमको उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैथोड रे ट्यूब, CRO में होती है एक कैथोड रे ट्यूब। एक चीज होती है द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड बिटवीन द प्री एक्सिलरेटिंग एंड द एक्सिलरेटिंग एनोड। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्री एक्सिलरेटिंग और एक्सिलरेटिंग एनोड के बीच में आपकी होती है
focusing anode. This is the correct answer for this question. This is again a SSC JEE examination. So such kind of memory based question are definitely being asked in most of the examination. So you just need to remember this, because CRO is the complete CRO part है, जो बस लिसाजियस पैटर्न को छोड़ दे, तो complete CRO part is all completely theoretical, so you have to learn in that way only. Okay, so अगर इस चीज को भी अगर आप नोट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नोट भी करते चलिए, क्योंकि ये चीजें नोट करने से ही याद होगी कि इसमें कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सो दिस इज व्हाई फर्स्टली आई हैव पुट दिस क्वेश्चन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर माय सेकंड क्वेश्चन एंड आई विल वेट फॉर योर रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। So your time is up. In the indicating instrument, basically the indicating instrument, the spring are mainly used for what? To conduct the current in the coil, to hold the pivot in position, to control the pointer movement. To control the pointer movement is the correct answer. To control the pointer movement is the correct answer. This is the main use of it. दिस इज द मेन यूज ऑफ इट। बट अगर मैं बात करूं पीएमएमसी की, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, if I talk about PMMC, what will happen here? The spring is used for multiple purpose. A spring is used for multiple purpose, basically two purpose. First is to provide the control. Second one, it is used as leads of the instrument. So this is a type of control which is provided, and in the PMMC instrument it is also used as a leads of instrument. इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मैं और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं अटेंड करी है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ हमेशा ये। इट इज यूज्ड एज द लीड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब इफ मेरी स्प्रिंग ब्रेक हो गई, अगर मेरी स्प्रिंग ब्रेक हो गई तो मेरा पॉइंटर क्या शो करेगा? नॉर्मल, अगर नॉर्मल मैं किसी मीटर की बात करूं तो अगर स्प्रिंग ब्रेक हो गई तो कंट्रोलिंग टॉर्क विल बी जीरो। मैंने कल पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी। yesterday I have given the complete explanation about the deflecting torque, controlling torque and the damping torque. So if my spring breaks, what will happen? Normally बात कर रहे हैं, normally my deflecting torque will be high than the controlling torque, so my pointer will read my full scale deflection. My pointer will read my full scale deflection. Okay, now in this PMMC instrument, this PMMC instrument, the spring is a part of the leads of the instrument, means the deflecting current which is moving is there is flowing from the spring already. The deflecting current which is moving from the spring already. This is the reason. This is the reason if the spring breaks, the meter shows zero value. The meter shows zero value. Okay, whereas in the MI instrument, the control part was provided, or the gravity control is provided in MI instrument. Spring is not provided. The attractive type MI instrument की बात कर रहा हूँ मैं। So this is all about few instruments. So I hope you have understood this concept very clearly. I am moving ahead for my next question. You have around
30 seconds to do this question. Okay, time is up. So simple, very easy question this is. Okay, suppose there is a transformer. We have a transformer. This is my input. What is 11000? Turns ratio are 1:100. This is what my V1. यहाँ पे what is V2? It is saying the measured value Vm will be 105. Now what is the true value? What should be the true value? V2t या V2m कर देते इसको Vm2 V2m. So V2t will be V1 divided by V2 will be 1/100. 1/100. So if you calculate the value of this turns ratio, after this turns ratio, this turns ratio is 100/1. Okay, this turns ratio is 100/1. 100 divided by 1. So V2 will be 11000 divided by 100. V2 will be 110. So what is the percentage error? Is the measured value minus true value divided by true value. It is also been written as, what is my measured value? 105 minus 110 divided by 110. Calculate this percentage value. 5 divided by, this is the negative, percentage. So will it depends on question to question कि हमको नेगेटिव अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर नेगेटिव पे क्लिक करना है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम उसका मॉडुलस कंसीडर कर सकते हैं. ये आएगा 4.54%. 4.54%. This is my correct answer. This is my correct answer for you. I hope you have understood this concept. Clear? So I am moving ahead for my next question. This is my next question. Please give me the correct answer. A, B, C or D? Okay, time up. So the question says which instrument is used to measure the low resistance. लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में किया जाता है बताइए. मेगर किस लिए इस्तेमाल में किया जाता है? टू यूज मेजर द हाई रेजिस्टेंस वैल्यू. केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस. अमीटर वोल्टमीटर लो रेजिस्टेंस. पोटेंशियोमीटर हाई रेजिस्टेंस. कल बताया था एक डायरेक्ट डिफ्लेक्शन.
high resistance. So these three, this is also low. This potentiometer is also low, and high resistance is Megger and direct deflection are high resistance. This is also low. So all three are the low resistance calculation devices. Okay. One more important point, the level of accuracy. Suppose this is 1, this is 2, this is 3. Now there is a level of accuracy. For level of accuracy, 1 is greater than 3, 3 is greater than 2. So 1 is the most accurate. अगर किसी एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया जिसमें ये सारे ऑप्शन हो गए, सारे लो वाले हैं, तो उसमें 1 आंसर करना है, उसमें 1 आंसर करना है, क्योंकि सारे ही लो वाले हैं मेरे तो। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो 1 की एक्यूरेसी बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी इसकी मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी इसलिए होती है क्योंकि इसमें लो रेजिस्टेंस लिंक, लो लिंक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। लो लिंक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस होता है जिसको यहाँ पे यूज करते हैं, वेरी लो वैल्यू का होता है वो। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू मेंशन। आई एम मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds you have. Okay, time is up. The two holes are drilled in the disc of on a diameter of an energy meter. जो मेरे एनर्जी मीटर की डिस्क होती है उस पे हम दो होल्स को ड्रिल्ड कर देते हैं। सपोज दिस इज माय एनर्जी मीटर, यहाँ पर और यहाँ पर डायामैग्नेटिकली यहाँ पर और यहाँ पे ये होल को ड्रिल किया है हमने। रीजन क्या है? टू एलिमिनेट द क्रीपिंग, it is the slow rotation or over rotation of disk, slow or of disk। इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है और उसको इजी वे मिल जाता है, इसी वजह से इजी वे मिल जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने का, बिकॉज ऑफ दीज टू ड्रिल्स। और इसी वजह से इसकी क्रीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट थिंग विच यू नीडेड टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू इट इन 30 seconds. Okay, time is up. What it is saying, the current through the operating coil of moving iron instrument, moving iron की बात करते हैं। एक टर्म होती है TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट इज 1 by I square dl by dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ TD। दिस इज, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। दिस इज TD। इसमें क्या होता है, क्या पूछ रहा है? द ऑपरेशन फोर्स इज द TD है। अब मैं TD की बात करूं
This is directly proportional to I square. This is directly proportional to I square. Now what is the current? The current through the moving coil instrument is reduced to half. So I की जगह हो गया I divided by 2. So what will be my change in the TD will be proportional to I square. So I divide by 2 square proportional to I square by 4. This will be 1 by 4 times of TD. So it will become 1 by 4 times if it is a 1 by half times. So C is the correct answer for this question. The exact question was asked in the examination was different, but I thought कि वो बिल्कुल ही ज़्यादा एक बार समझ में आपने शायद पहले देख लिया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है. There is nothing else. Okay. So I hope you are liking this session. If you are liking this session, then please share this video with your friends also. That would be very very beneficial. Okay. And as a teacher teaching here, I will definitely going to like that you are liking this video. So उससे हमको बहुत ज़्यादा enthusiasm और बहुत ज़्यादा हमको support मिलता है. ठीक है, आपके like से, just with your one like. Okay. सो उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा और हमें भी एंथुजियाज्म दे दिया होगा. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. द स्प्रिंग यूज्ड. अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से. व्हाट इज द आंसर? Please read the question carefully. I will be going to give you more 30 seconds, 15 seconds more. Please read it carefully. अच्छा क्या बोल रहा है? The spring used in measuring instrument. The spring used in measuring instrument for providing the controlling torque must have the following property. Must have the following property. This should be of non-magnetic material. This is correct. Specific resistance should be low. This is also correct. Resistance temperature coefficient should be low. This is also correct. These should not be affected much by the mechanical fatigue. This should all be correct. This is my A, this is my B, this is my C, this is my D, and option number E जो कि मैं नहीं लिखा था, आप लोग को लिख देना चाहिए, all of the above. क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ई विल बी माय आंसर. आपने लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया. चलो, आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे. अपने अपने नोट्स में इस चीज को लिख लेना जरूरी से, बहुत जरूरी है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन. Time up. Very easy question. The potential coil of the wattmeter is purely resistive.
एक और पॉइंट लिख लो, तो इसका ये पॉइंट हो गया ए। एक और पॉइंट लिख लो, पोटेंशियल कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर is purely inductive, in this particular case. So these are two cases which you should remember. Next question, your 30 seconds are going to start now. This is a very nice question. I'll give you more time in this. I needed your response here. I'm going to give you more time in this question. You just give me the correct answer. Your more 30 seconds started. Please do it. ओके, टाइम इज अप. दिस इज व्हाट वी नो. ये हमको पता है कि आर एस एच क्या होता है, आर एम डिवाइड बाय एम माइनस वन. आर एस एच इज आर एम डिवाइड बाय एम माइनस वन. नाउ what the question is saying, the ammeter is obtained by shunting 30 ohm galvanometer with a 30 ohm of resistance. 30 ohms is the rm is 30 ohm and rsh is also 30 ohm. So from this you can easily find out the value of m. Firstly find out the value of m. Then m क्या होगा मेरा, m क्या होगा, सिंपल m minus 1 will be equal to RSH is 30 and RM is also 30. It will become m will be equal to 1 plus 1. m हो गया मेरा 2. m हो गया मेरा 2. ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है. तो जरा बिल्कुल मैं आपको थोड़ा समझने के लिए और टाइम दे रहा हूँ. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ना? आई रियली होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब चलो मैं आगे चल रहा हूँ. तो अब देखो, व्हाट इज m, I डिवाइड बाय मीटर रीडिंग. अब क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द एडिशनल शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द इट टू डबल द रेंज. अगर मैं डबल रेंज कर दूं तो वैसे ही मेरे इसकी वैल्यू 2 है. अभी m की वैल्यू डबल होने का मतलब ये I की वैल्यू 2i हो जाए और I बाई आई एम कितना है, 2 तो है ही. So my this 2 second multiplying factor will become 4. Second multiplying factor will become 4. For this multiplying factor, what will be the value of RSH? RSH will become 30 divided by m minus 1. It will give you 30 divided by 3. It will give you 10. So is the 10 is my answer? Is the 10 is my answer? ये पूछा गया है, बताइए जरा. क्या 10 ही मेरा आंसर है? नहीं, 10 मेरा आंसर नहीं है. 10 मेरा आंसर नहीं है क्योंकि देखो मेरे यहाँ पे मीटर किस तरीके से कनेक्टेड था. पहले यहाँ पे था 30, फिर यहाँ पे एक और लग गया शंट रेजिस्टेंस RSH, और उस RSH की वजह से जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना है, वो 10 ओम बना है. उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना है वो 10 ओम बना है, ना कि मेरा आउटपुट, मेरा जो फाइनल RSH की वैल्यू 10 ओम है. इसको निकालेंगे कैसे? 1/10 विल बी इक्वल टू 1/30 प्लस 1/R. R की वैल्यू क्या निकालेंगे, आ जाएगी कितनी,
30 divided by 2, it will be 15 ohm. So 15 ohm is the correct answer for you. 15 ohm is your correct answer for you guys. I hope कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी. अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Please pay attention and give me the correct answer for this question. Time up. The correct answer for this question is the temperature variation. This question was asked in the GATE examination, ESC examination, JEE examination, HAL examination, CIL examination, and one another state PSU examination. So in multiple places this question has been asked. Okay. Temperature variation. For temperature variation we connect a swamp resistance. In where? Across the shunt. शंट विद द मीटर इसको कनेक्ट किया जाता है. कौन से मटेरियल से करते हैं? मैंगनीज मटेरियल से करते हैं. ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं. इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ. मैं एक डायग्राम लेके आया था, उसको देख लो जरा. ये तो पता चल गया कितना एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट है ये. इसको देखो. ये यहाँ पे दिख रहा है मेरा मैंगनीज रेजिस्टर. मैंगनीज. दिस इज अ स्वैम्प रेजिस्टर. दिस इज कॉइल. दिस इज पॉइंटर. एक बात ध्यान रखने की जरूरत है. आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हम पढ़ किस वजह से रहे. So by calculating this we can judge any instrument. 30 seconds for you. Please tell me the correct answer. In this particular question the answer will be EDM type of wattmeter. EDM type of wattmeter will be the answer in this electrodynamometer type wattmeter. यहाँ में थोड़ी थोड़ी और बातें बता देता हूँ. जो इंडक्शन टाइप होता है ये AC वैल्यू मेजर करता है सिर्फ. मूविंग आयरन होता है बोथ AC एंड DC. इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप होता है बोथ AC एंड DC. इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक और खासियत है, हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है. So these are the few खासियत of all the and meters. All the meters, these are एक एक पॉइंट उनके पॉइंट्स लिख दिए मैंने. ठीक है. लेबोरेटरी वोल्टमीटर जो मेरा EDM टाइप ऑफ वोल्टमीटर है फॉर यूज्ड फॉर गेटिंग द सिंगल फेज पावर कैलकुलेशन भी करते हैं हम इससे. EDM टाइप ऑफ मीटर से वो भी इसी तरीके का होता है. चलो आगे तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 12. प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ इट.
I'll give you extra time, don't worry in this. Your extra time already started. Okay. Now one important point is here. The ammeter has, see, first read the question itself. The current zero ammeter connected to the rotor, connected to the rotor circuit of 6 pole 50 hertz induction motor makes 30 oscillations, make 30 oscillation in 1 minute. Okay. Ammeter has oscillation in 1 minute. Ammeter has 30 oscillation in 1 minute. So rotor current frequency will be F will be what? F will become 30 divided by 60. It will give 0.5 hertz. It will give 0.5 hertz. So the slip rotor frequency will be equal to slip multiplication with the natural frequency. So here the slip becomes, what? 0.01 is my slip. 0.01 is my slip. I can also find out the value of ns 120 into f divided by p. It will be 120 into 120. What is my f? 50 divided by 6. Divided by 6, it will become 1000 rpm. 1000 rpm. Now what we know, we have to equation s will be equal to ns minus nr divided by ns. You know ns, you know s, you can definitely find out the value of n. This nr is the required answer for you. This nr is the required answer for you. It will become 990 rpm. Calculate it and give me the correct answer, guys. Okay. So I am moving ahead for my next question. Please pay attention and give me the correct answer for this question. This is also SSC JEE question in 2009. A meter will be having the lowest resistance. A meter will be having the low value of resistance. Voltmeter will be having the high value of resistance.
internal resistance. Megahertz is high, used to measure high resistance. So these are few points which you should remember, so that you can memorize all these points. So in the it will be very beneficial for you in the examination. So this is my question number 14. This is a very easy one. This is a very easy one. A moving coil in the dynamometer type wattmeter is connected. Where it is connected? The moving coil is connected across the supply. You very well know this question is also been asked. Moving coil is your potential coil. पोटेंशियल कॉइल को आप मूविंग कॉइल कहते हैं, और जो आपकी जो फिक्स्ड कॉइल होती है उसको आप कहते हैं करंट कॉइल. फिक्स्ड कॉइल होगी आपकी करंट कॉइल. ठीक है. दिस करंट कॉइल, एज इट इज अ करंट कॉइल, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. This potential coil, as it is a potential coil, it is connected in shunt, या फिर कह सकते हैं अक्रॉस. Connected in shunt या फिर कह सकते हैं across. These are the two things which you should mention. I am moving ahead for my next question. Next question, this is think a bit more. Yes, your time is up. So the correct answer for this question will be, this 15A Maxwell and the Hayes bridge. This is the modified Maxwell bridge. This is what he is talking about, the modified Maxwell bridge. And Hayes bridge are dependent on the phenomena of the known capacitor. The known capacitor was in the fourth branch of the bridge. The known capacitor was on the fourth branch of the bridge in both of these bridges. Okay. In the Maxwell bridge, the capacitor is connected in parallel with the R4, and in the Hayes bridge the capacitor is connected in series with the R4. This is the only difference they have. Okay, so they both are inductance in term of the known capacitance. So A is the correct answer for this question. Next question, please do it. When I was teaching analog also,
in the oscillator part I have told you about it, that this Wien bridge is used for the audio frequency. The question which came arises from the Anderson bridges. This is used to calculate the self inductance, and it is a 5 terminal bridge. This is the Salty. The Salty bridge is used to measurement of capacitance. Wien bridge, you know, capacitance and frequency. This is Heaviside Campbell. Heaviside Campbell bridge is used for measurement of mutual inductance. Clear? This is the next 30 question. 30 seconds for you. Just do it. This is, I think, one question from the transformer part. Okay, I'll do it little it faster this one. I'll do it faster this one. If the rating is directly proportional to frequency. If the frequency is decreased by 4, the rating will also decrease by 4. So here the final rating will become 500 divided by 4. It will give you 125 kVA. Clear? Writing is little bit खराब हो गई थोड़ी सी इधर, तो ये वैसे भी क्वेश्चन दूसरी जगह से आ गया था. Question number 18. Please do it. I will just wrap up this session as early as possible. Question number 18. Please look here and give me the correct answer. So the correct answer for this question is low resistance. The low resistance value will be affected for the presence of thermo EMF. Thermo EMF की वजह से मेरा जो low resistance की value ये affect हो जाएगी. There is no need to give much more detail about these questions because this is also a memory type question. I have also bring here this memory type question. Question number next 19 is there. So please concentrate. I will give extra time for this. I will be giving extra time for this. You need to give me the correct answer. A, B, C or D? Okay, time is up. So please concentrate here carefully. The P1 value is, P1 is the wattmeter reading 1. We assume that this value is V1 root 3 VPH IPH cos of 30 minus 5, and P2 will be root over of VPH IPH cos of 30 plus 5, and this theta is what, tan inverse या फिर कह सकते हैं phi. This is my phi is what, tan inverse not theta only, this is tan inverse root over of 3 P1 minus P2 divided by P1 plus P2. Okay, from here you can find out cos of
Now look here, this is cos of theta. Whenever this P1 is greater than P2, what is this? It is in ratio of 2:1. इट इज, ये इस तरीके से दिया हुआ है, 2:1 है ये. whenever this P1 is greater than P2, it is a leading load, and whenever is P1 is less than P2, it is your lagging load. So B is the correct answer for you here. B is the correct answer for you here. क्योंकि this is ratio is already given here, 2:1. And if it is a 2:1, then definitely you know that power factor will be 0.86. ये तो मैंने कल बताया ही था आपको, ये तो मैंने कल बताया ही था आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन. इसमें इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी सी बता दो. द एज कंपेयर टू द फुल वेव rectifier using two diodes, the four diode bridge has a dominant advantage of lower peak inverse voltage requirement, lower PIV requirement. PIV will be VM only, and in the half bridge rectifier, full wave rectifier means center tap rectifier. Center tap rectifier will have 2 VM is the PIV value. Center tap rectifier will have 2 VM PIV value. Next question, I am moving ahead. You have 30 seconds. Chalo, the correct answer for this question is current transformer. To increase the range of AC ammeter, we'll use the current transformer. This is my next question. Half wave rectifier sine wave. The ripple factor is, there is no need to think more and more and more. You very well know what is the answer of this question. This is the last question for me today. Please do it and give me the correct answer. Please do it and give me the correct answer. I'll give you 1 minute extra. R, L and C. सो आई वॉन्ट टू सी आप लोगों ने क्या आंसर दिया है. जो भी आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि उम्मीद रहेगी कि सही आंसर दे दोगे, लेकिन हो नहीं पाया. क्योंकि जो सही आंसर है वो है Q विल बी इक्वल टू R रूट ओवर C बाय L. दिस इज फॉर द पैरेलल ऑपरेशन. दिस इज फॉर द पैरेलल ऑपरेशन. फॉर द सीरीज के लिए मेरा Q होता है 1 बाय R रूट ओवर L डिवाइडेड बाय C. दिस इज फॉर माई सीरीज, बस उसी को इन्वर्स करना था. दिस इज फॉर माई सीरीज एंड उसी को इन्वर्स करना था. तो ये रहेगा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन. अब मैं बताने वाला हूँ कुछ आपको थोड़ी सी बातें अनअकैडमी प्लस के बारे में. अगर आप जानना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में तो बहुत बड़ी अच्छी से हम बताने वाले हैं. मैं वहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, अभी मशीन्स चल रही है. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, you can use my code KHEMLIVE
यू कैन यूज माई कोड खेम लाइव एंड तरीका बताने वाला हूँ अभी। unacademy.com पे क्लिक कीजिए, उसके बाद गोल सेलेक्ट कीजिए गेट एन ESC का, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए इधर, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए कि कितने महीने का प्लान आप लेना चाहते हैं। इट इज जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स गाइस, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट ज्वाइन मी। और अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो जरूर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि कोई स्टूडेंट है जो मुझे पसंद कर रहा है। अगर पसंद करते हो तो ऑब्वियसली पसंद कर रहे हो तभी देख रहे हो, और पसंद कर रहे हो देख रहे हो तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नॉलेज में थोड़ी सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट लिविंग अ लाइफ कि आपका नॉलेज को इम्प्रूवमेंट होता रहे उसमें। ठीक है, और आगे चलते हैं। दिस इज माई कोड खेम लाइव, यू कैन use this code to get the 10% discount in any subscription. You can use debit card, credit card, anything you wanted to use. There is no cost, EMI is also available for debit and credit card both. This is our mission, Gate and ESC. If you want to join me, you can join me here in my Telegram link. This is my Telegram link of my Telegram link, EE by Khemendra. This is me, this is my name Khemendra, और आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है गाइज, सो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए जरूर। ठीक है गाइज, और मैं चलता हूँ, अब कल भी लूंगा इसी समय इसी टाइम। तब तक क्रिएट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।